कुमसियों की मनमानी नहीं चलेगी। जमीन हमारा अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारा आवाज को सुनिए और आप जल्दी काम करना शुरू कीजिए। उन तमाम विस्थापितों को जिनको आप अतिक्रमणकारी कहते हो, ये अतिक्रमणकारी कहना बंद करो और हमें सम्मानपूर्वक हमें पुनर्वास करने के लिए 20-20 डिसमिल जमीन दिया जाए। विस्थापितों के साथ नाम कुमसियों की मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग उसको एकड़ों में जमीन दिए हैं, लेकिन वो हम लोग को ऐसा एरिया में विस्थापित करना चाहता है जहां कोई चीज का सुविधा नहीं है। आज हम लोग अंचल कार्यालय नामकुम का घेराव करने आए हुए हैं और घेराव करने के पीछे हमारे HEC विस्थापित, एयरपोर्ट विस्थापितों के साथ में हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लोग जो है ना इनके यहाँ शिकायत करने आए हुए हैं कि अभी जो हमारे एयरपोर्ट विस्थापित हैं गढ़ा टोली खास करके, जो कम से कम वहाँ 200 की संख्या में लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, अपने घर उनकी उजड़ने वाली है, लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। 10 साल 12 साल हो गया है और ज़मीन ले लिया गया है। आज ज़रूरत पड़ रहा है उनको बाउंड्री करने के लिए। हम लोग का मांग है कि उन तमाम विस्थापितों को जिनको आप अतिक्रमणकारी कहते हो, ये अतिक्रमणकारी कहना बंद करो और हमें सम्मानपूर्वक हमें पुनर्वास करने के लिए 20-20 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। अभी हम पता चला है कि 2-2 डिसमिल ज़मीन का प्रस्ताव बना करके वो सरकार के उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है, शर्मिंदा करने वाली बात है। विस्थापितों को अतिक्रमणकारी कहते हैं। हम लोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आए हुए हैं और HEC के विस्थापितों का जो आज 60 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उन्हें पुनर्वासित किया गया है लेकिन उन्हें पट्टा दिया नहीं गया आज तक। ये बहुत दुर्भाग्य है, जिसके चलते कि पुनर्वासित ज़मीन का भी पुराने रैयत बेचने के काम कर रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं अंचल के कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी। हम लोग उसको एकड़ों में जमीन दिए हैं, लेकिन वो हम लोग को ऐसा एरिया में विस्थापित करना चाहता है जहां कोई चीज का सुविधा नहीं है, ना ही वहां पानी है, ना ही सिर्फ सब तरफ जंगल है। हम लोग का जो बड़े बुजुर्ग थे पहले, जो भी हम लोग गढ़ा टोली में बसे हैं, वो भी पूरा जंगल था, लेकिन कितना मेहनत से यहाँ पे खेती बनाया ताकि हम लोग अपना यहाँ किसी तरह से निर्वाह कर सके, लेकिन आज हम लोग को यहाँ से भी भगा दे रहा है। सबसे पहले हम लोग का एयरपोर्ट के बीच में घर था, लेकिन वहाँ से भी हटा दिया। लेकिन जो हम लोग का जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कुछ नहीं कहा और प्यार से साइड हो गया, लेकिन फिर दूसरे बार किया गया, उस बार भी साइड हो गया, लेकिन फिर बार बार कर रहा है। अगर ऐसे ही बार बार करता रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यदि है देखिए, आज का जो घेराव कार्यक्रम है दो हम लोग एयरपोर्ट और HEC विस्थापितों का है। अभी देखिए, हमारा जो HEC विस्थापित हुए हैं आज उनको 60 साल हो गया, लेकिन आज तक उसको जहाँ पुनर्वासित किया गया आज उनको पट्टा नहीं मिला है। और दूसरी ओर जो HEC के अंदर में जो विस्थापित लोग ज़मीन दिए हैं वो ज़मीन आज बिक्री हो रहा, वो कॉरपोरेट घराना को मिल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ज़मीन देता है वही आज रेजा कुली का काम कर रहा है, उसी को घर रहने के लिए नहीं है। और ज़मीन का पट्टा इसलिए यहाँ का रैयत को जरूरी है क्योंकि अभी जो बच्चे लोग हैं पढ़ लिख रहे हैं, उसको कास्ट आवासीय का है, उसको दिक्कत हो रहा है कि वो लोग को जब बोल रहा है कि आप लोग एड्रेस प्रूफ कीजिए, तो विस्थापित ज़मीन में जब तक वो पट्टा नहीं कर देगा तो कहाँ से वो लोग अपने को ये मतलब आवासीय वो लोग बना पाएगा। तो दूसरी और एक चीज़ है कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब आप विस्थापित किए हैं तो जब पुनर्वास नीति के तहत में उनको तो विस्थापित लोगों को तो पट्टा दे के उन लोग को करना चाहिए। और पट्टा नहीं होने के चलते जो ज़मीन पर वो लोग पहले से बसे हुए हैं, किसी का रैयती ज़मीन है, आज वो भी उनको वहाँ से भगाने का काम करे। जैसे सोलंकी का बात है, आपको लटमा का बात है, तो जो ज़मीन पुनर्वासित ज़मीन है वो भी आज बेचने के कागार पर है। तो ये बात लेके यहाँ तमाम विस्थापित लोग में आक्रोश है। यह HEC की बात है, लेकिन एयरपोर्ट की जहाँ तक सवाल है, एयरपोर्ट के लोग 3 बार विस्थापित हुए हैं। 3 बार में हर एक परिवार 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी है, लेकिन आज भी जिस ज़मीन पे वो लोग आज बसे हुए हैं गैर मजरूआ ज़मीन में, आज उसको अतिक्रमणकारी कह रहा है। तो ये सरकार का कैसी सरकार है, कैसा विस्थापन नीति है कि जिसको पुनर्वास नहीं किया जाता है और आज उसको अतिक्रमणकारी कहा जाता है। इस बात को लेकर हम तमाम चाहे CO हो चाहे DC हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हम तमाम पदाधिकारी को हम लोग पहले इस बात से हम लोग अवगत करा लिए, लेकिन आज बड़ा यहाँ का जो CO है बड़ा दुर्भावना है कि
ऐसे सीईओ हमारे बीच में जो अंचल के अंदर में आए वो पूरा करप्ट है। करप्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो ज़मीन हम विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने के लिए हम लोग जो चिन्हित करके दिए, आज वो तमाम ज़मीन को ये लोग लाखों ज़मीन लेके वो लोग वहाँ सेटल कर लिया है। तो हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हम ज़मीन दिए हैं, हम करोड़ों का ज़मीन आपको दिए हैं और आज हमको सिटियों में किस आधार पर आप हमको बसा रहे हैं। तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, हमारा स्कूल को पढ़ने का अधिकार है, हमको रोजी रोटी का अधिकार है, हमको सम्मान से जीने का अधिकार है। तो अगर हमको ये तीनों चीज़ अगर हमको चाहिए तो हम शहर में रहेंगे। तो शहर का ज़मीन को सरकार बेचेगी यहाँ का सीईओ और डीसी से मिली भगत से और हमको सिटियों भेज देगा। और ये बड़ा सा ये गुंडागर्दी है यहाँ का सीईओ का। इसलिए गुंडागर्दी है कि ये मानव नहीं है। अगर मानव रहता तो मानवता रहता, मानवता नहीं रहने के चलता विस्थापित को 2 डिसमिल ज़मीन देगा। अब बताइए हमारा यहाँ जो पूर्वज लोग हैं, हम लोग कई 1 एकड़ ज़मीन में रहा, जैसे हमारे बच्ची कह रही थी कि 2 डिसमिल हम लोग तो पेशाब करते हैं। ये ज़मीन मेरा है और हम लोग खेती योग भूमि मेरा छीन गया, तो खेती योग भूमि को तो सरकार को जिम्मा था, ठीक है हम लोग 2 डिसमिल में रहेंगे, लेकिन आप हमको पूरा रोजगार की व्यवस्था कीजिए, हमारा बच्चा को स्कूल कॉलेज का बात कीजिए, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था के तहत में आप हमारा सरना ले लीजिए, हमारा मसना ले लीजिए, हम कहाँ जाएंगे आने वाला युद्ध में। अब सोलंकी का एक है वहाँ का प्रॉब्लम, एचएससी विस्थापित हो गया, पूर्वास हुआ है, लेकिन आज वहाँ कोई अगर मर जाता है तो उसको ज़मीन में गाड़ने के लिए वो लोग को दिक्कत करता है। आर्मी वाला कहता है कि मेरा ज़मीन है, तो बताइए हम ज़मीन देंगे देश के विकास के लिए, हमको गड़ाने के लिए हमारा मर जाएंगे तो मेरा कब्रिस्तान के लिए हमको ज़मीन नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। और ऐसा जो यहाँ का सीईओ का जो भ्रष्टाचार है, जब हम लोग यहाँ का विस्थापित लोग मिलने जाते हैं उसके पास समय नहीं है, और शाम को देखिएगा पूरे दलाल को मिलके यहाँ जाके करता है। और कोई भी काम के लिए कोई चाहे परमिशन होगा चाहे म्यूटेशन होगा, अभी सबका यह निर्धारित हो गया। बताइए आदिवासी तो आदिवासी सीएनटी बना, ठीक है सीएनटी बना है तो यहाँ का लोग को ज़मीन बचे या सम्मान के साथ में जिए, लीगली वो रहे यहाँ। लेकिन आज प्रति डिसमिल या आदिवासी को 3000 रुपये डिसमिल करके परमिशन लेता है। यहाँ हम लोग जब परमिशन रजिस्ट्री हो जाता है, म्यूटेशन के लिए वो लोग 20,000 50,000 का डिमांड करता है। तो ऐसा ऐसा यहाँ सीईओ में बड़ा खेला हो रहा है। नामकुम अंचल पूरा करप्ट हो गया। और राज्य के अंदर में हमारा जो मुखिया है डीसी महोदय, उसके पूरे राज्य के अंदर में जो पदाधिकारी है सीईओ सबको अपने हथियार अपने अंदर लेके उसको निगरानी करना चाहिए। यहाँ खुला छूट कर दिया है कि आप लूटो, और यहाँ का जो भूमि पुत्र आदिवासी ना जमीन आप ले सकते हैं, ना जमीन दे भी दीजिए तो यहाँ का पुनर्वास के तहत में आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ का जनता पूरा तरस है, पूरे झारखंड के तरस है। और नामकुम सीईओ तो यहाँ का व्यवस्था से, यहाँ का सीईओ से पूरा तरस है। इसलिए हम लोग आज यह प्रजापति है, विनोद प्रजापति है। तो विनोद प्रजापति भी हम लोग पिछले दिनों रिक्वेस्ट किए हैं कि आप यहाँ का सीईओ का लाइन के लिए आप देखभाल के लिए हैं, आपके रिकॉर्ड है। यहाँ हम लोग ऑनलाइन अगर चढ़ाने हम लोग जाते हैं तो यहाँ प्रति डिसमिल 1000 रुपया। बताइए अगर किसी का बचा हुआ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, और अगर आप उसको अगर वो लाखों रुपया मांगता तो बताइए इतना ज़मीन पैसा कहाँ से देंगे। और रिकॉर्ड में चढ़ना, ऑनलाइन चढ़ाना, सर ये सीईओ ऑफिस का जिम्मा है। हमारा जो पंजी 2 में रिकॉर्ड है, मेरा खतियान है, लेकिन बताइए यहाँ का जनता से मांगता है ऑनलाइन कराने के लिए, और ऑनलाइन करके ये झारखंड सरकार पूरा लूटने की बात है। जो गोपनीय जो मेरा संपत्ति था आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर में ऑनलाइन हो गया है। आज बड़े पैमाने से फिर यहाँ केवल आदिवासी का एक तरफ विस्थापन के नाम पे लूट रहा है और एक तरफ दादागिरी के नाम पे लूट रहा है। और यहाँ रसीद नहीं रहता तो बच्ची का कास्ट नहीं बनता है। तो बताइए हम ज़मीन हम एचएससी विकास के लिए देंगे, एयरपोर्ट के लिए देंगे, जो बचा हुआ ज़मीन है उसमें भी हम अपना कास्ट और आवासीय के लिए ज़मीन को हम पेपर को शो नहीं कर पाते। ये बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ का लोग पूरा तरसता है। तो हम लोग डीसी सब इस धरना माध्यम घेराव माध्यम से हम लोग हेमंत सोरेन सरकार से भी मांग करते हैं, डीसी से करें ऐसा ऐसा पदाधिकारियों को हटाइए। और जो यहाँ कस्टम और सिस्टम को नहीं जानता वो तो मेरा अंचल में नहीं रहना चाहिए। और यहाँ का लोग बड़ा दुखी है। और यहाँ का जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हम लोग पूर्वज परसों से लड़ा है। आज जो जिसका पूर्वज लड़ा है आज वो ज़मीन से बेदखली हो रहा है। आज वहाँ अपना झारखंड से अंदर उसका पहचान छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा ऐसा नामकुम जैसा सीईओ को यहाँ से हटाइए, कोई ऐसा सीईओ को रखिए जो जनता के हित में हो, कानून प्रक्रिया के तहत चले हो, और यहाँ का इज्जत, यहाँ का रैयत को मान सम्मान दे। जो मांग पत्र दिया गया है आपके द्वारा, उसको आगे हम प्रोसेस करेंगे, डीसी सर से बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जल्दी नहीं होगा तो 5 आदमी आप लोग रहिए, कल मिलते हैं डीसी सर से आपके साथ में।